भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से एक बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई। 3,000 रुपए हर महीने हर ग्रेजुएट को 2 साल के लिए कांग्रेस पार्टी देगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार सत्ता में आने का सपना देख रही है। 9 साल में ये पार्टी कई राज्यों में सरकार बना चुकी है, कई राज्यों में कदम जमाने का सपना देख रही है, लेकिन दक्षिण भारत बीजेपी के लिए अब भी आसान नहीं है। दोस्तों, बीजेपी भले ही देश में राज्य दर राज्य लगातार चुनाव जीत रही है, लेकिन दक्षिण भारत में जीत हासिल करना अब भी आसान नहीं है। दक्षिण भारत के कई राज्य बीजेपी के लिए अवैध दुर्ग बने हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण भारत में बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में कर्नाटक में है। कर्नाटक में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस इतना मजबूत है कि यहाँ कई बार मुख्यमंत्री बीजेपी के बना चुकी है। राज्य में बीजेपी का ही शासन है। बीजेपी गठबंधन के कारण पुडुचेरी में सत्ता है, लेकिन क्षेत्रीय दल लगातार उनकी चुनौतियां बढ़ा रही है। दक्षिण भारत के अन्य 4 राज्य तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अभी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, जहां पार्टी का विजय रथ बार बार जाकर रुक जाता है। दोस्तों, देश की तेजी से बदल रही राजनीतिक परिस्थिति के मुताबिक साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दक्षिण भारत के इन प्रदेशों का महत्व काफी बढ़ गया है। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के लिए डैमेज कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या इस बार वो मिशन दक्षिण भारत संभाल पाते हैं या नहीं। वैसे दोस्तों, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी मिलाकर लोकसभा में 130 सांसद भेजते हैं, जिसमें से फिलहाल 29 सीटें ही बीजेपी के पास है और इसमें से 25 सीटें उसे अकेले कर्नाटक से मिली है और तेलंगाना से उसके पास 4 सीट है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पुडुचेरी में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। दोस्तों, यही वजह है कि 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी एक बार फिर से दक्षिण भारत में अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। बीजेपी कर्नाटक में 150 सीटों पर जीत हासिल करने के लक्ष्य से चुनाव लड़ रही है। तेलंगाना में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। राज्य में बीजेपी के केसीआर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं बीजेपी तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में भी पार्टी संगठन को लगातार मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए एक तरफ जहां पार्टी अपने सबसे लोकप्रिय चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर भरोसा करी है, तो वहीं इसके साथ ही मिशन दक्षिण भारत के तहत पार्टी ने अन्य दलों के महत्वपूर्ण नेताओं को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री लगातार दक्षिण भारत के कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी तेलंगाना और तमिलनाडु का दौरा कर राज्य की जनता को करोड़ों रुपए की विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात दी है। दोस्तों, कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव में एक बार फिर जिन जाग गया है। शशि थरूर ने कांग्रेस के लिए पूरा खाका तैयार कर दिया है। कांग्रेस राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर ठेकेदारों, गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों और यहां तक कि कुछ धार्मिक संस्थानों को मिलने वाले अनुदान पर 40% कमीशन वसूलने का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी की चुनौतियां इन आरोपों के बाद बढ़ गई है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और राज्य में इस बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी कर्नाटक की जनता का दिल जीत पाती है। दोस्तों, आप कर्नाटक में किसकी सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।